हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और आज हम यहाँ पर जो अर्थ साइन है उसके लिए यहाँ पर हम एक टैरो सेशन करेंगे। और टैरो सेशन में मैं आपको बता देती हूँ कि जो अर्थ साइन के लोग होते हैं वो होते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी यहाँ पर ये राशियां आपकी हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें मेजर हैं जो मैं यहाँ पर इस टैरो सेशन में निकालूंगी और देखेंगे हम क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस जो है वो यहाँ पर लेना शुरू करूंगी कि आपके जो डायरेक्ट मैसेजेस जो आपके स्पिरिट गाइड हैं उनकी तरफ से आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर आपकी एनर्जीज कौन सी हैं और फिर उनके लिए गाइडेंस क्या है। और फाइनली हम देखेंगे कि आपकी तरफ इस समय पर कौन सी ब्लेसिंग्स जो है वो आ रही हैं, क्योंकि ये साल जो है लगभग जाने वाला है 2021। तो यहाँ पर हम ये भी देख पाएंगे कि ऐसे कौन से अप्स एंड डाउन्स हैं जो रिलीज आप यहाँ पर कर पाएंगे और ऐसे कौन से बर्डन्स हैं जिनको आप रिलीज कर पाएंगे और ऐसी कौन सी अपकमिंग गुड अपॉर्चुनिटीज या न्यू बिगिनिंग्स हैं जिनको आप आने वाले समय में शुरू करेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो हमें तो पता नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैरो वो विद्या है जहां पर कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हम यहाँ पर जब गाइडेंस निकालते हैं तो गाइडेंस में आपके लिए काफी कुछ निकल कर आता है। और जब हम एनर्जीज चेक करते हैं तो एनर्जीज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गाइडेंस के तौर पर भी आपके लिए निकल कर आती है। ठीक है, तो अर्थ साइन के लिए हम सबसे पहले लेंगे आपके जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं वो कौन से हैं और जो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम अर्थ साइन के लिए कौन से यहाँ पर मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बता दूं, जो अर्थ साइन के जो लोग होते हैं ना, जो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं ना, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो ग्राउंडेड बहुत अच्छी, क्योंकि अर्थ साइन है ना तो वो लोग उन लोगों के अंदर जो ग्राउंडनेस होती है ना वो काफी अच्छी होती है। मतलब जल्दी से उनको ना उनकी जड़ों से कोई हिला नहीं सकता। सबसे पहली बात तो उन लोगों के अंदर ये होती है, कोई उनको जल्दी से ट्रिगर करे और उखड़ जाए ऐसा जो होता है ना वो पॉसिबली ऐसा होता हो, लेकिन बहुत जल्दी वो उस चीज में संभल जाते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं अर्थ साइन वालों के साथ होती हैं। जितनी ग्राउंडनेस उनके अंदर होती है, एक स्टेबिलिटी भी उनके अंदर देखी जाती है। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं। इस तरह की एनर्जीज जो होती है वो अर्थ साइन वालों की होती है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए जो स्पिरिट की तरफ से जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं वो कौन से हैं। व्हाट आर द डायरेक्ट मैसेजेस from spirit, direct messages from your spirit guide, direct messages from your spirit guide, earth sign. Thank you. Last shuffle. Thank you so much. Thank you spirit guide. Thank you. Thank you guardian angels. Thank you so much. Okay. Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of the awareness. देखिए, किसी भी चीज को अगर मैं आपको बात करूं कि डिनायल का मैसेज आया है तो आप जो भी आपके अंदर के डर हैं, जो भी आपको किसी भी चीज से अगर डर लगता है, किसी भी तरह का कोई भी फियर अगर आपके अंदर है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए जो आया है वो ये है कि अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है ना, तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगी कि उस डर के ऊपर काबू पाने के लिए ना आपके अंदर अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अवेयर हैं कि जैसे अगर आपको किसी बात से कोई फियर है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो मतलब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस ऑलरेडी होती है। यही स्पिरिट गाइड जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज से आप डरिए मत, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आपके अंदर ऑलरेडी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आती है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इतनी अवेयरनेस आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, तो गाइज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि अपनी जो इंटरनल पावर होती है ना, जो अपनी शक्ति होती है ना, आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। क्योंकि डर और ये सब चीजें जो होती है ना, ये भाव होते हैं हमारी लाइफ के, और इन सब के ऊपर काबू पाना, इन सब को देखना, इन सब के बारे में सोचना
डेफिनेटली लोगों के अंदर होता है कि डरते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि इस चीज को ना आप अवेयरनेस के साथ लीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। किसी भी चीज का फियर जो है ना मतलब आपके लिए जो है वो समझ लो कि है ही नहीं। ये मैं यहाँ पर जो एक स्पिरिट गाइड की तरफ से यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और सेकंड मैसेज आपके लिए है ग्रीफ। बिल्कुल मतलब फियर और ग्रीफ इस समय पर अगर मैं आपकी बात करूं तो बहुत सारे जो अर्थ साइन के लोग हैं ना वो इस समय पर काफी प्रॉब्लम में हैं, शायद काफी दुख में हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी लाइफ के अंदर चल रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट लॉस समथिंग, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। देखिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज के खोने का आपको डर हो। देखिए यहाँ पर भी वही चीज आई और यहाँ पर भी वही चीज आई। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी, अगर हम लाइफ में कहीं पर फेलियर का सामना करते हैं या फिर हम लाइफ में कुछ ऐसे मतलब ऐसे मोमेंट होते हैं जो हम खो देते हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो हम खो देते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, तो मतलब फेलियर को आप फेलियर की तरह मत देखिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको इसके आगे बढ़ने का या इससे आगे काम करने का मौका मिला। ग्रीफ जो होता है ना, मतलब अगर आपने कुछ खो दिया है तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि आपके लिए जो है आगे अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि जब कुछ मिल जाता है तो आदमी बैठ जाता है, जब कुछ नहीं मिलता है तभी आदमी स्ट्रगल करता है और तभी आदमी जो होता है इंसान आगे बढ़ता है। तो ये आपके लिए मैसेज है। ग्रीफ और डिनायल ये दोनों ही एक दूसरे के मतलब मैं अगर कहूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अर्थ साइन के जो लोग हैं ना उनके साथ यहाँ पर डेफिनेटली है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अब हम यहाँ पर टैरो की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, क्या आपकी एनर्जीज है यहाँ पर। हालांकि आपके जो कार्ड्स हैं उनके द्वारा तो मैं यहाँ पर देख ही सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, लेकिन फिर भी टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। अर्थ साइन, देखिए अगर आपको मैं एक बात बताती हूँ, हालांकि यहाँ पर आगाज जो हुआ है ना रीडिंग का वो थोड़ा सा मतलब है कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं अगर कह सकती हूँ थोड़ा सा दिक्कत है अगर मैं कह सकती हूँ। लेकिन ये दुख, ये तकलीफ जो है ना ये इंसान के जीवन में आती है और कुछ ना कुछ हमेशा सिखाकर ही जाती है। तभी इंसान जो होता है ना परिपक्व होता है, तभी इंसान जो होता है वो कठोर बनता है, स्ट्रांग बनता है और आगे बढ़ता है। और बल्कि मैं आपसे एक बात कहूं कि मतलब दूसरों के लिए मिसाल बनता है। अगर कोई भी आप देखेंगे कि कोई भी बड़े इंसान, कोई भी बड़ा आदमी जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो, बहुत कुछ मतलब एक बड़ी सेलिब्रिटी की भी अगर मैं बात करती हूँ, अगर उसने लाइफ में बहुत कुछ जो है जिसको आप देखते हैं सितारों की तरह देखते हैं कि भाई इसने तो लाइफ में इसके पास सब कुछ है ये वो, एक्चुअली अगर मतलब अगर रियलिटी की बात करें ना तो ये जो सारे पहलू होते हैं ना ये उनकी लाइफ के अंदर फेलियर या फिर डिनायल, ग्रीफ, सैडनेस, अलोननेस, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारे पहलुओं से गुजरने के बाद ही वो उस पावर के अंदर आते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है ना, आपके लिए एक और मैं यहाँ पर गाइडेंस दूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ के अंदर ना तो बिल्कुल आप कुछ ऐसे लेजेंड्स की आप बुक जरूर पढ़िए। आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं कि ऑडियो बुक्स में कैसे काम करते हैं। मतलब ऑडियो बुक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर आप डालेंगे तो। मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स बहुत सारी हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप शायद इस प्रॉब्लम से या इस एनर्जी से तो आप थोड़ा सा निकल जाएंगे। और वैसे जो स्पिरिट गाइड ने आपके लिए मैसेजेस दिए हैं तो वो तो खैर है ही। देखिए यहाँ पर कार्ड्स किस तरीके से जो है निकल रहे हैं। सॉरी, जस्ट वेट। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है कार्ड ये है बिल्कुल 4 ऑफ सोर्ड्स। मतलब क्या कहूं मैं, लेकिन ये कार्ड्स इतने सारे तो मैं नहीं ले सकती, बट आपके लिए मैं और जो दोबारा से शफल करूंगी। आप लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन है, बहुत ज्यादा आपके अंदर मेंटली कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा है आपके अंदर। तभी मेरे कार्ड्स इस तरीके से जो है वो बाहर निकले हैं। अर्थ साइन, प्लीज आपको थोड़ा सा अपनी जो ग्राउंडनेस है ना उसमें आने की जरूरत है। आप थोड़ा सा ग्राउंड हो जाइए आप। जजमेंट, यस, ये समय है
थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मास आपके हैं जो इस समय पर आपके रिलीज होने बाकी हैं। मतलब ये रिलीजिंग टाइम भी आपका हो सकता है, क्योंकि इस एनर्जी में अगर आप हैं तो ये तो आप अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये ज्ञान होगा। और 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी रेजिस्टेंस आपके अंदर है, बहुत सारी चीजों को लेकर आप ना, मतलब जो चीज आपकी ताकत है ना, जो मतलब ये पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, हमारी जो अर्थ एनर्जी होती है वो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। और पेंटिकल्स जो होते हैं ना वो एक ग्राउंडनेस, पावर, स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर कार्ड आया है तो मतलब मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को क्रिएट मत कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। इजीली लेट गो करने की एक जो आदत है ना, उसको आप थोड़ा सा अपनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को बांध कर, बहुत ज्यादा किसी चीज को जकड़ कर अगर आप बैठेंगे, चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, चीजों को रिलीज नहीं करेंगे ना, जैसे यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड है, दुख, अगर आप दुख को पाल भी सकते हैं और दुख को आप रिलीज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये दुख आया ही आपकी लाइफ के अंदर इसलिए है क्योंकि ये कोई हैवी कर्मा है, ये कार्मिक जो है थोड़ी सी सिचुएशन आपकी इस समय पर बनी हुई है। शायद ऐसी यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं। 2 कार्ड्स में और लेना चाहूंगी फॉर अर्थ साइन टैरो की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू टैरो, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ देखिए, ये कार्ड जो लोग टैरो की समझ रखते हैं ना, एक्चुअली इस कार्ड के बारे में वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कि मतलब आपकी कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी है जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्या करूं क्या ना करूं, सो भी नहीं पाते हैं, रात रात भर जागना, अपने मतलब जो लोग आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, या तो वो लोग हैं जो लोग आपको खुद परेशान करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी, इन जो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए अभी तक कार्ड्स निकाले, एक मैसेज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है वो, कि ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन हालांकि थोड़ी सी मतलब अगर मैं कहूँ डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से आप बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं। ये सिचुएशन ऐसी है, मतलब आपके हाथ में है इस सिचुएशन के से बाहर निकलना। जैसे अगर ये जजमेंट का भी कार्ड है तो यहाँ पर एक मंकी है जो कि क्लाउड्स के ऊपर है, और मतलब वो एक के बाद एक दूसरे क्लाउड्स के ऊपर जा सकते हैं, और सीधा जो है वो अवेकनिंग, जो यहाँ पे लोटस जो बना हुआ है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब वो जो पर्सन है ना, उसके कुछ ऐसे कार्मिक हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, और ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करने की, और ज्यादा अवेयरनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो सिनेरियो है ना अर्थ साइन आपके लाइफ के अंदर, ये सारे सिनेरियोज वो हैं जिसमें आप इजीली उससे ओवरकम हो सकते हो। तो ये आपके लिए मैसेज है। और एक मैसेज है 10 ऑफ वैंड्स। यस, मतलब आपके लिए जो कार्ड्स है ना, चुनिंदा कार्ड्स जिनको मैं कह सकती हूँ ना, वो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं अर्थ साइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है मतलब एक बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है ये। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये एंडिंग है, ये एंडिंग है किसी भी एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो सकती है। बहुत ज्यादा बर्डन्स जो आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर थे, जिनको आप अब तक झेल रहे थे, या अभी तक भी आप उन्हीं बर्डन्स के साथ हो, तो डेफिनेटली अब वो समय है कि आप उन सारे बर्डन से मुक्त हो जाओगे। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि मतलब क्योंकि कब तक कोई आपको इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा, कब तक कोई आपको जो है आपका जैसे कहते हैं ना खून पीना वाली जो एनर्जी होती है ना, कब तक करेगा कोई। आखिर ये सब चीजें तो लाइफ में ऐसी हैं कि मतलब ये सब चीजें, लेकिन ये एंडिंग है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब 10 जो होता है कंप्लीशन का होता है। और जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कार्मिक थी। डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि आपका जीवन शायद अगर ये करंट एनर्जीज है तो भी, और अगर वैसी है तो भी, क्योंकि ये सब जजमेंट जो है ये मेजर आर्काना कार्ड है, और मेजर आर्काना जो होता है ना, तो ये काफी लंबे समय से आप किसी कार्मिक जीवन को जी रहे हैं। और ये सब आपके कार्ड्स हैं गाइस, टैरो कार्ड्स। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्कएंजल्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में। आर्कएंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कार्ड्स यहाँ पर लूंगी। डेफिनेटली गाइस, मतलब
मेरी बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, जो लोग भी इस प्रॉब्लम के अंदर हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स अर्थ साइन के लिए प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज आप बताइए उनके लिए। 2 ऑफ रफाइल, 2 ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू। ओके, एक कार्ड में यहाँ पर और लूंगी 6 ऑफ गैब्रियल। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स ऑलरेडी हैं, तो चलिए हम इन दोनों को ले लेते हैं। और ये 3rd कार्ड आया है तो इसको भी मैं कंसिडर करूंगी। 10 ऑफ, ये है आपके पास लवर्स का कार्ड है। आर्कएंजल रफाइल एंड आर्कएंजल गैब्रियल। ये आपके आर्कएंजल रफाइल, एक्चुअली आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी यहाँ पर जो है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि आर्कएंजल रफाइल जो है ना वो मतलब हार्ट हीलिंग, जिसका कभी दिल दुखता है ना बहुत ज्यादा, जिसके हार्ट चक्रा ब्लॉक है, कुछ ऐसी पेनफुल सिचुएशन का उन्होंने लाइफ में सामना किया है या फिर उनका हार्ट ब्रेक है, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैसेज है। सबसे पहले मैं लवर्स का मैसेज आपके लिए, ये आर्कएंजल रफाइल का मैसेज है। मेक चॉइस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ लव। आप जो भी आप अपनी लाइफ में डिसाइड करोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं, तो वो डिसीजन ना आप बॉटम ऑफ द हार्ट से लीजिए, दिल से लीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अगर हम हो जाते हैं ना तब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस मैं डेफिनेटली आपको बनाकर रखने के लिए कहूंगी। तो थोड़ा सा अपने हार्ट का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो गुस्से में आपका दिमाग काम नहीं करता, और गुस्से में ना दिमाग काम करता है और ना दिल काम करता है। ठीक है ना, तो उस समय के जो डिसीजन होते हैं ना, गुस्से में जो लिए गए डिसीजन होते हैं वो दिमाग से लिए हुए होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, और जो हार्ट होता है वो भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जो भी आप डिसीजन लें, बहुत सोच समझकर, बहुत डीप ब्रीथ के साथ अपने दिल से डिसीजन लें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ है 2 ऑफ रफाइल्स यानी कि 2 ऑफ कप्स, और एक तरफ है 6 ऑफ गैब्रियल्स यानी कि विक्ट्री का कार्ड है। तो जो भी लाइफ के अंदर मतलब ऑल ओवर जितनी भी मैंने अब तक आपके लिए कार्ड्स निकाले ना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड ये आपकी लाइफ के अंदर आया और ये आपकी लाइफ के अंदर आया, तो मतलब कार्ड स्प्रेड में आया है। तो मैं एक चीज तो आपको जरूर कहूंगी, डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में आपके जो मैसेज है ना वो यही है कि अगर अपनी लाइफ के अंदर आपने कोई भी चुनाव किया है, जो भी आप अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए या सिचुएशन को डील करने के लिए या फिर जैसे भी, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक चुनाव जो है वो सही तरीके से करते हैं, तो 2 ऑफ कप्स यानी कि जो लव लाइफ है आपकी, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपके अभी तक जो आपकी मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक होता है चाइल्डहुड वुंडिंग होती है, जो भी आपके घाव हैं दिल के, उनमें आपको काफी अच्छा रिलीफ जो है वो मिलेगा डेफिनेटली, अगर आप सोच समझकर जो है कोई भी फैसला लेते हैं। दूसरी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डन योर वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवॉर्डेड स्कॉलरशिप और प्रमोशंस। मतलब आपकी लाइफ के अंदर आगे जब भी आप जो भी आप फैसला लोगे अपने दिल से फैसला लेने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए हम्बल हो जाओ, चाहे उसने कितना भी बुरा किया है, क्योंकि मुझे तो दिल से फैसला लेना है तो चलो भाई माफ कर दो, चलो भाई हम्बल हो जाओ। नहीं, यहाँ पर वो वाला दिल से फैसला लेने वाली सिचुएशन नहीं है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा है जो आपको पता है कि कभी सुधर ही नहीं सकता, या फिर सिचुएशन ऐसी है जो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, तो वहां पर भी जो दिल का इस्तेमाल है ना वो भी सोच समझ के किया जाता है गाइज। ये चीज मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी। तो अगर आप एक चुनाव आप सही करते हैं तो उसके बाद जो आपकी लाइफ के अंदर है 2 ऑफ कप्स एंड विक्ट्री, ये दोनों सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए। और एक जो फाइनल मैसेज है वो मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगी आपके लिए फॉर अर्थ साइन। आपके लिए यहाँ पर क्या एक मैसेज है वो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। प्लीज गिव मी मैसेज फॉर अर्थ साइन, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर अर्थ साइन, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर अर्थ साइन। थैंक यू सो मच। देखिए, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। आपकी तो एनर्जीज इस वक्त ऐसी हैं कि मेरे कार्ड्स ही नहीं संभल रहे मुझसे। कोई बात नहीं गाइज, जस्ट
रिलीज आपको करना पड़ेगा, इस एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा आपको, इसके एनर्जी को। और उसके बाद जो भी आप फैसला लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज से ओवरकम। तो आप वैसे भी यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स, तो इस सिचुएशन तो वैसे भी अब बिल्कुल क्लोजर टू एंड है, तो इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपने रेजिस्ट करके रखी हुई है, उनको रिलीज करना है आपको, ये तो बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा ना अपनी मतलब बैक पेन जो है यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि बैक पेन आपको थोड़ा सा आपके नसों में, ब्लड में बैक पेन, ये सब चीजें जो है आपकी हैं, इसकी वजह से भी आपका मेंटली काफी आप तनाव में है, तो ये चीज है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए आपके लिए फाइनल मैसेज यहाँ पर है, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मतलब कोई भी, अब जैसे हार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट है ना वो काफी मतलब प्रॉब्लम में है, आप दुखी भी काफी हो सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो भी यहाँ पर लोग कनेक्टेड हैं, मोस्टली यहाँ पर वो लोग कनेक्टेड हैं जिनका हार्ट जो है वो काफी मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय है या दुखी वो लोग हैं। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो मैं आपको एक चीज कहूंगी, जो मैन होता है ना, जो मस्कुलाइन पावर होती है ना आपके अंदर की, उसको थोड़ा सा हैंडल करने दो, अपने हार्ट को किस तरीके से हील करना है। मतलब आपके जो प्रैक्टिकल, जो आपके जो एक्शंस है ना, आप अपने एक्शंस के द्वारा ही अपने इमोशंस को हैंडल करो, ये आपके लिए एक फाइनल मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग अर्थ साइन। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ग्रीफ, डिनायल, इन सब चीजों के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस रीडिंग को दोबारा देखिए कि क्या मैसेजेस आपको स्पिरिट गाइड ने दिए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ है आपके लिए। यहाँ पर मेरी ये जो क्रिस्टल बॉल है ये भी थोड़ी सी मूव हुई है यहाँ पर, तो काफी हैवी एनर्जी यहाँ पर है अर्थ साइन के लिए। और अच्छी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये नियर टू एंड है, और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आप ही के हाथ में है। इसके लिए आप किसी का वेट नहीं कर सकते हो, इसके लिए आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो कि कोई आएगा तो आपकी मदद करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है जरूर, कि हो सकता है कोई ऐसा मेल पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हो जो आपको इन प्रॉब्लम्स से दूर कर सके, मतलब इन प्रॉब्लम्स के साथ आप का थोड़ा सा जो है ना, मतलब हीलिंग आपके हार्ट की हो सके। कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन है डेफिनेटली, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, आपको खुशी दे सकता है। ऐसा कोई ना कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है। अगर वो मेल पर्सन नहीं है तो वो काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। तभी शायद आपको मतलब कोई ऐसा समझाने वाला, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला कोई पर्सन, कि आपको अपनी जो हार्ट है उसकी हीलिंग किस तरह से करनी चाहिए, जो भी दुख आपने अब तक अपनी जिंदगी में झेले हैं या फिर इस वक्त झेल रहे हैं, उन दुखों को दूर करने का क्या तरीका है, इस तरह की बहुत सारी नॉलेज जो है वो आपको इस पर्सन से मिल सकती है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आप अपने अंदर की जो मैस्कुलाइन पोलैरिटी है ना, उसको आप थोड़ा सा इन्वोक कीजिए, उसको थोड़ा सा आप स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो मैस्कुलाइन पोलैरिटी होती है ना, वो भी आपको काफी अच्छे मैसेजेस डाउनलोड करवा सकती है। ठीक है गाइज, तो ये थी अर्थ साइन के लिए रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।